देख, लास्ट टाइम की एक थे किंगडम मोनेरा तक हो गया था। आज स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, ठीक है, कि बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन कैसे होता है। जैसे तुम लोग जानते हैं कि बैक्टीरिया भी दो तरह का होता है, एक होता है ऑटोट्रॉपिक और एक होता है हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का मतलब है कि वो सारा बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद से बना सकता है वो कहलाएगा ऑटोट्रॉपिक, और हेटरोट्रॉपिक का मतलब वो होता है जो अपने खाने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक, ठीक है। अब मेजॉरिटी किस बैक्टीरिया का होगा, तो बोलना मेजॉरिटी होगा हेटरोट्रॉपिक का, याद रखना, ठीक है। एक होता है हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, मतलब हेटरोट्रॉपिक, और एक होता है ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ठीक है, ये जो है मेजॉरिटी में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा अमाउंट में अगर कोई बैक्टीरिया है वो है हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक में भी अलग अलग पार्ट है, जैसे कि एक है सेप्रोफाइट्स, एक का नाम है सेप्रोफाइट्स। इसमें कौन आता है, इसमें आता है डिकम्पोजर्स। इसमें डिकम्पोजर्स आता है, ठीक है। एक होता है पैरासाइट, एक तुम्हारा है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक, ठीक है, तीन तरह का होता है, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और सिम्बायोटिक। सेप्रोफाइटिक डिकम्पोजर्स आते हैं, ठीक है। ये कहाँ पाए जाते हैं, डेड एंड डी के जगह पे, मतलब मरा हुआ कोई जानवर है तो उस जगह पे तुमको जो है ये डिकम्पोजर्स दिखाई देंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। यहाँ लिखेंगे डेड एंड डिकेइंग मैटर। डेड एंड डिकेइंग मैटर। पैरासाइट, देखो पैरासाइट उन बैक्टीरिया को बोला जाता है जो किसी दूसरे लिविंग बॉडी के अंदर में जाके उसके बॉडी से जो है फूड को ग्रहण करते रहे, मतलब लेता रहे, गेन करता रहे, उसको बोलेंगे हम लोग पैरासाइटिक। इसमें वो बॉडी जिससे वो खाना को ले रहा है वो कहलाएगा होस्ट बॉडी, ठीक है, ख्याल रखना। ऑब्टेन फूड फ्रॉम लिविंग होस्ट सेल, फ्रॉम लिविंग होस्ट सेल, ठीक है। और लास्ट वन है तुम्हारा सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक जो होता है ये है तुम्हारा राइजोबियम। जैसे कि हम लोग जानते हैं मटर का जो पौधा होता है उसके रूट्स के सामने पाया जाता है, जो नाइट्रोजन एसिमिलेशन प्रोसेस में भी हेल्प करता है, ठीक है। जनरली अगर तुमसे बात करें तो लिग्यूमिनस रूट जो होता है उसमें पाया जाता है, लिग्यूमिनस रूट में। तो इसके एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं राइजोबियम। ये पाया कहाँ जाता है, विद द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में पाया जाता है। अब बात है कि ऑटोट्रॉपिक में कौन होता है, एक होता है फोटोसिंथेटिक, एक होता है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, और एक का नाम होता है तुम्हारा कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है ये अपना खाना किससे बनाता होगा, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, है ना। और कीमोसिंथेटिक जो होता है वो अपना फूड किससे करता है, केमिकल एनर्जी से, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। यहाँ पे लिखेंगे प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ
केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये खाना बनाने का प्रोसेस है कि किस तरह का बैक्टीरिया कहाँ से अपना फूड को जो है गेन करता है। चलो आगे चलते हैं, उतारना हो गया होगा। अब आते हैं फोटोसिंथेसिस इन बैक्टीरिया। अगला टॉपिक है फोटोसिंथेसिस इन बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस। देखो सबसे पहला बात तो ये कि इसके बॉडी में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। जब क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है तो फिर कुछ तो होगा जिसके वजह से जो फोटोसिंथेसिस होता होगा। हाँ होता है, उसका नाम है क्रोमेटोफोर इज प्रेजेंट। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है कि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर पाता है। अब क्लोरोप्लास्ट अगर एब्सेंट है तो क्लोरोफिल भी क्या होगा, क्लोरोफिल इज ऑल्सो एब्सेंट। ठीक है, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। इसे प्रेजेंट क्या होता है, क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर ये अंदर की तरफ धंसा हुआ रहता है, क्रोमेटोफोर। ठीक है, क्रोमेटोफोर इज प्रेजेंट। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि इन वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनवेजिनेशन का मतलब होता है धंसा हुआ, अंदर की तरफ धंसा हुआ रहता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। और इसी में क्या पाया जाता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट अवेलेबल होता है यहाँ पर, और उसी से बनाता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल
बैक्टीरियो क्लोरोफिल। ठीक है, अब ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल दो तरह का होता है। ठीक है, इसको भी दो भाग में बांटा गया है, एक होता है ग्रीन कलर का, एक होता है पर्पल कलर का। जो ग्रीन कलर का उसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियो ब्रीडिंग, बैक्टीरियो विरिडी। ये कैसे कलर का होता है तो बोलना ये होता है ग्रीन कलर का। और एक होता है बैक्टीरियो परप्यूरिन, बैक्टीरियो परप्यूरिन। ये कैसा कलर का होता है तो ये होता है पर्पल कलर का। ठीक है, दो तरह का होता है। तो भाई बैक्टीरिया के अंदर हम देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है, क्लोरोफिल एब्सेंट है। पाया क्या जाता है, क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होता है। क्रोमेटोफोर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही जो है धंसा हुआ रहता है क्या, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, और उसको हम क्या बोलते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल। इसको दो भाग में बांटा गया, एक ग्रीन कलर का होता है, एक पर्पल कलर का होता है। जो ग्रीन कलर का होता है उसमें क्या पाया जाता है बैक्टीरियो विरिडी, और जो पर्पल कलर का बैक्टीरिया होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है बैक्टीरियो परप्यूरिन। ठीक है, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है दोनों का, जिसके कारण इसका कलर ग्रीन और पर्पल कलर का होता है। ठीक है, अब बात यहाँ पे ये आता है। अच्छा पहले इसको उतारो, फिर हम तुमको अगला टॉपिक बताते हैं। देखो, अब बात यह था कि जब भी फोटोसिंथेसिस होता है तो ऑक्सीजन गैस निकलता है। हम लोग प्लांट में तो यही पढ़े हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान वहाँ क्या होता है ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। तो क्या बैक्टीरिया भी ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है? नहीं, बैक्टीरिया रिलीज करता है सल्फर। ठीक है, बैक्टीरिया में जब भी फोटोसिंथेसिस होगा तो बैक्टीरिया क्या रिलीज करेगा, सल्फर रिलीज करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन बैक्टीरिया बैक्टीरिया जो होता है ये एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक होगा था, फोटोसिंथेटिक। और यहां से क्या रिलीज होता है, सल्फर। ऑक्सीजन इज नॉट रिलीज, लिख देना ऑक्सीजन इज नॉट रिलीज्ड। ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है, ये एन ऑक्सीजेनिक होता है। अब आता है क्यों, तो लिखना बिकॉज H2O इज नॉट यूज्ड और इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डोनर, बिकॉज H2O is not used as electron or proton donor। पानी का तो कोई यूज ही नहीं होता है। जब पानी का यूज नहीं होता तो ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा नहीं, तो रिलीज करेगा क्या, ये रिलीज करता है सल्फर को। अब ये यूज क्या करता है बोलना, ये रिलीज करता है, यूज करता है H2S
is used during photosynthesis। अब H2S यूज करता है तो निकलेगा क्या, सल्फर गैस इज रिलीज्ड, सल्फर गैस इज रिलीज्ड। ठीक है, याद रखना बैक्टीरिया एनऑक्सीजेनिक होता है, ऑक्सीजन यूज नहीं होता है, पानी का यूज इसमें नहीं करते, इसमें यूज किसका करते हैं, H2S का, और बैक्टीरिया रिलीज क्या करता है, सल्फर को रिलीज करता है। ठीक है, जल्दी से नोट करो। ओके, देखो अब प्लांट में आते हैं हम लोग। हम लोग जानते हैं कि इन प्लांट यहाँ क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, क्योंकि ये यूज क्या करता है, ये H2O को यूज करता है। तो शॉर्ट नोट में लिख सकते हैं कि इन प्लांट इसमें क्या होता है, ऑक्सीजेनिक होता है फोटोसिंथेसिस। नोट करते चले, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे H2O इज यूज्ड, पानी यूज होता है यहाँ पे। चलो अगला टॉपिक चलते हैं। अब कुछ एक्सेप्शन है, वो भी सुन लो कि एक्सेप्शन क्या है हमारा। एक्सेप्शन है, पहला है साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। एक का नाम है साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ये जो होता है ये फोटोसिंथेटिक होता है, याद रखना। ये कैसा होता है, फोटोसिंथेटिक। अब ये फोटोसिंथेसिस होता है तो ये H2O भी यूज करता है। H2O इज यूज्ड एज इलेक्ट्रॉन डोनर, तीसरी बात है कि ऑक्सीजन रिलीज करता है, ये ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक होता है, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और अगला है क्लोरोफिल ए इज प्रेजेंट। याद रखना मैक्सिमम जगह पे जो है क्लोरोफिल ए ही सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। ठीक है, ख्याल रखना, तुमसे पूछेगा कि कौन सा क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ए या क्लोरोफिल बी, आंसर क्या देंगे, क्लोरोफिल ए। 80% जगह पे क्लोरोफिल ए ही पाया जाता है हम लोग का, तो क्लोरोफिल ए इज प्रेजेंट। ठीक है, तो ये है एक्सेप्शन हमारा कुछ। अब और भी आते हैं। अब जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है वो रिलीज क्या करता है, अभी बताए थे, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो होता है, या बैक्टीरिया में अभी अब जब हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़े तो उसमें क्या पढ़े हम लोग कि H2O यूज नहीं होता है, ऑक्सीजन यूज नहीं करता वो लोग, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है, सल्फर रिलीज करता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन क्या है भाई कि ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया ऐसा है जहां पे H2O यूज भी होता है, ऑक्सीजन रिलीज भी होता है, क्लोरोफिल ए भी प्रेजेंट होता है। तो ये एक एक्सेप्शन केस
है। हम ये नहीं बोल सकते पूरी बैक्टीरिया जो है वो सल्फर ही रिलीज करता है, ऐसा नहीं बोल सकते, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है मेरे पास। ठीक है, चलते हैं आगे हम लोग। 2 मिनट ठहरो। देखो अब नेक्स्ट आते हैं, एक एक्सेप्शन और भी है, ले लो, उसी एक्सेप्शन के नीचे लिखना फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इसका कलर क्या होता है, ये ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होता है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होता है ये। ठीक है, अब ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है, रीजन अभी अभी बताए थे, ग्रीन होने का रीजन क्या था, इसमें पाया जाता है तुम्हारा बैक्टीरियोविरिडीन, और अगर कोई पर्पल कलर का है तो इसका मतलब उसमें पाया जाएगा बैक्टीरियोपर्प्यूरिन। अभी अभी इसके दोनों के बारे में, तो कोई अगर ग्रीन कलर का बैक्टीरिया है तो सीधा सीधी आंसर होना चाहिए कि इसके बॉडी के अंदर पाया जाता है बैक्टीरियोविरिडीन, जिसके कारण ये ग्रीन कलर में पाया जाता है। ठीक है, इट इज ग्रीन बिकॉज green pigment bacterioviridin is present, बैक्टीरियोविरिडीन इज प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट और एक तो आते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के पास आते हैं। ठीक है, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में क्रोमेटोफोर एब्सेंट होता है। देखो क्या क्या है इसमें, क्रोमेटोफोर इज एब्सेंट। ठीक है, दूसरा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एब्सेंट होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज एब्सेंट। तीसरा दे ऑक्सीडाइज inorganic substances, NH3, NO2 और NO3 etc. and release chemical energy is used to synthesize. देखो इसका मतलब क्या था, जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है इसमें क्रोमेटोफोर एब्सेंट है, तो क्रोमेटोफोर एब्सेंट अगर है तो जाहिर सा बात है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी एब्सेंट ही होगा। याद रखो अभी भी बताए थे कि क्रोमेटोफोर अगर किसी बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनवेजिनेशन होता है, जो धंसा हुआ रहता है हमारा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, लेकिन इसमें क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या है इसमें एब्सेंट है। तो बात होता है कि तो फिर जो कीमोनास्टिक बैक्टीरिया होता है, जैसे अभी बताया था, एक ऑटोट्रॉप होता है, एक हेटेरोट्रॉप होता है। ऑटोट्रॉप में 2 भाग में गए थे, एक फोटोसिंथेटिक था, एक तुम्हारा कीमोसिंथेटिक था। तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया अपना फोटोसिंथेसिस कैसे करता है, तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या करता है, ये अमोनिया NO2 NO3 को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। इससे जो एनर्जी निकलता है, केमिकल एनर्जी, उसका वो सिंथेसाइज करता है, मतलब उसका वो यूज करता है, और उसका यूज करके वो खाना अपना रेडी करता है। इसीलिए इसका नाम है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमो का मतलब क्या होता है, केमिकल। ठीक है, इसको ऑक्सीडाइज करके एनर्जी निकालता है। तो ये नीट में पूछता है
कि ऐसा कौन सा चीज इसको सिंथेसाइज करता है, तो तीन में से कोई एक ऑप्शन तुमको दे सकता है, या फिर पूछ सकता है कि उन लोगों के पास एनर्जी कहाँ से आता है, तो तुमको बताना होगा कि वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को क्या करता है, वो से ऑक्सीडाइज करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है हमारा। ठीक है, ख्याल रहे बात। जैसे कि एक बता देता है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का नाम सुना होगा, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया NH3, ये हो गया अमोनिया, ऑक्सीडाइज। ठीक है, ये कौन सा कंपाउंड है, ये है नाइट्रेट कंपाउंड। ठीक है, और भी है NO2 नाइट्राइट, ये नाइट्राइट होगा, और ये बदलता है NO3 माइनस, दैट इज नाइट्रेट, नाइट्राइट। NO2 NO3 में चला जाता है, नाइट्रेट नाइट्राइट नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। और भी बहुत से एग्जांपल है, एग्जांपल में याद कर सकते हैं, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास, उसके बाद तुम्हारा नाइट्रोकोकस, नाइट्रोकोकस। ठीक है, एक है तुम्हारा नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसाइटिस्ट, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसिस्ट। तो ये सब एग्जांपल्स है तुम्हारा कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया का। हो गया नया तक। अगला हेडिंग दो, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन क्या होता है? मोस्ट कॉमनली तो बाइनरी फिशन पाया जाता है। बाइनरी फिशन के बारे में 9-10 में पढ़ के आया होगा तुम लोग, बाइनरी फिशन क्या होता है। और बाइनरी फिशन जनरली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है, 1 से 2, 2 से 4, 8, 16, 32। लेकिन याद रखना, बाइनरी फिशन फेवरेबल कंडीशन में होता है। अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो बाइनरी फिशन नहीं होगा, ये बात एकदम याद रखना। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं मोस्ट कॉमनली क्या पाया जाता है, बाइनरी फिशन। और बाइनरी फिशन कैसा होता है, तो बोलेंगे असेक्सुअल होता है। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब पूछेगा बाइनरी फिशन कब ऑकर होगा, तो बोलना इट इज ओनली ऑकर इन फेवरेबल कंडीशन। इट इज ओनली ऑकर इन फेवरेबल कंडीशन, जब कंडीशन फेवरेबल होगा तब होगा। अब बात है कि जब कंडीशन फेवरेबल नहीं हुआ तब क्या होगा, बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा दुनिया से? नहीं। ठीक है, बट इन अनफेवरेबल कंडीशन, अगर कंडीशन अनफेवरेबल है तब ये फॉर्म करता है इंडोस्पोर। इट फॉर्म्स इंडोस्पोर, इंडोस्पोर ये बनाता है। ठीक है, अब इंडोस्पोर क्या है? इंडोस्पोर का मतलब है बैक्टीरिया जो है अपने चारों तरफ एक वॉल बनाता है, थिक मोटा वॉल बनाता है,
ठीक है, तो हम लिख सकते हैं बैक्टीरिया फॉर्म्स थिक वॉल अराउंड इटसेल्फ। इट मीन्स मतलब ये मान लो कोई एक बैक्टीरिया है तो अपने चारों तरफ जो है एक मोटा सा परत बनाता है, वॉल। ऐसी वॉल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोस्पोर बोलते हैं। और इसको बहुत चीज से बैक्टीरिया को क्या करता है, ये सेव करता है। ध्यान रखना, गर्म में ठंड में इसको जो है सेव करने का काम उसी एंडोस्पोर के द्वारा ही होता है। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग बैक्टीरिया फॉर्म्स thick wall around cell wall around itself लिखो, एक वॉल क्रिएट कर लेता है अपने चारों तरफ। इसी को हम लोग बोलते हैं पेरिनेशन। इट मीन पेरिनेशन। ठीक है, और इसके द्वारा वो रिप्रोडक्शन के थ्रू अपने बॉडी को, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को इंक्रीज करता रहता है। तीसरा बोल सकते हैं कि ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एब्सेंट होता है। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, ये नहीं पाया। ठीक है, तुमसे पूछेगा क्या गैमेट का फॉर्मेशन होता है, गैमेट फॉर्मेशन बोलना नो, फ्यूजन बोलना नो। ठीक है, जाइगोट फॉर्मेशन बोलना नो, जाइगोट फॉर्म, जाइगोट लिखो नो, ये सब कुछ भी नहीं होता। इसको बोलते हैं ट्रू रिप्रोडक्शन, जो कि सिर्फ एनिमल्स में देखा गया है। ठीक।
चलो अब एक अगला हेडिंग दो, पैरासेक्सुअल मेथड। अगला हेडिंग दो, पैरासेक्सुअल मेथड। अभी मेथड क्या होता है देखो, इसमें क्या होता है ना, डीएनए को ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, पहले देखो लिख देते हैं फिर समझाते हैं। देखो प्रिमिटिव मेथड ऑफ डीएनए ट्रांसफर। ठीक है, शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले लिख लो फिर बताते हैं ये है क्या। एक का नाम है कंजुगेशन, एक का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन, और एक का नाम है ट्रांसडक्शन। ठीक है, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। कॉन्जुगेशन में क्या होता है, डीएनए ट्रांसफर with the help of villi। बहुत विल्ली बोलता है, बहुत विलाई बोलता है। और इसमें डीएनए ट्रांसफर with the help of virus, with the help of वायरस। देखो ये एक पैरासेक्सुअल मेथड है, इसमें हम पहले ही बताया कि इसमें डीएनए ट्रांसफर होता है। एक तो ट्रांसफर तरीका क्या है, विलाई के द्वारा जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में डीएनए ट्रांसफर कर दो, और दूसरा ये है कि डायरेक्टली जो है वायरस के थ्रू एक बॉडी से दूसरे बॉडी में वायरस ये डीएनए का ट्रांसफर कर सकते हैं। ये क्लास 12 में है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ठीक है, ये क्लास 11 में नहीं है। तो बस इतना, इसका जो डिटेल हम लोग पढ़ेंगे वो क्लास 12 में, कॉन्जुगेशन मेथड, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ट्रांसडक्शन मेथड। बस इतना याद रखना, कंजुगेशन में क्या होता है, विलाई जो कि सेल चैप्टर का पार्ट है, ठीक है, विलाई के थ्रू जो है डीएनए ट्रांसफर किया था। और ट्रांसडक्शन में क्या होता है, वायरस के थ्रू जो है बॉडी में डीएनए एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर की जाती है। ठीक है, इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं पैरासेक्सुअल मेथड।
चलो अगला आते हैं रिस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, अगला टॉपिक बेटा इसको। अगला टॉपिक है रिस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में रिस्पिरेशन देखो, ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि दो तरह का रिस्पिरेशन होता है, एक का नाम होता है एरोबिक और एक का नाम होता है एनारोबिक। एरोबिक में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है और एनारोबिक ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। कुछ बैक्टीरिया ऐसा होता है जिसको ऑक्सीजन देंगे तभी सर्वाइव कर पाएगा, नंबर 1। कुछ बैक्टीरिया ऐसा होता है जिसको ऑक्सीजन दो ना दो दोनों में सर्वाइव कर जाएगा। तीसरा, कुछ बैक्टीरिया ऐसा होता है जो ऑक्सीजन में सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा, उसको ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही सर्वाइव कर पाएगा। 3-4 तरह का बैक्टीरिया जो है होता है, उसी के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कुछ बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, कुछ ऑक्सीजन के एब्सेंट में होता है, कुछ ऑक्सीजन के प्रेजेंट एब्सेंट दोनों में होता है। ठीक है। अब बात होता है कि ये लोग जो रिस्पिरेशन करता है किसके थ्रू, तो आंसर होगा मेसोजोम के थ्रू। बैक्टीरिया में रिस्पिरेशन मेसोजोम के थ्रू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि ये दो तरह का होता है भाई, एक का नाम क्या है एरोबिक रिस्पिरेशन और एक का नाम है एनारोबिक रिस्पिरेशन। इसमें ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, और इसमें ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन इज एब्सेंट। ठीक है, एक में ऑक्सीजन प्रेजेंट है और एक में ऑक्सीजन क्या है एब्सेंट है हमारा। ओके, अब ये जो रिस्पिरेशन करता है किसके हेल्प से, तो लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ मेसोजोम, विद द हेल्प ऑफ मेसोजोम। ठीक है, अब एक एक टाइप करके आते हैं, जैसे कि एक बैक्टीरिया आर ऑब्लिगेट एरोब्स। अब इसका मतलब क्या है कि ये बैक्टीरिया सिर्फ और सिर्फ सरवाइव कर पाएगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे it can only survive in presence of oxygen। एग्जाम्पल में वैसिलस होगा। ठीक है, एग्जाम्पल में होगा वैसिलस। दूसरा है तुम्हारा, उसका नाम है फैकल्टेटिव एरोब। इसका मतलब होता है कि दे आर जनरली aerobes but can survive in the presence of oxygen, survive in the presence of oxygen। और तीसरा है तुम्हारा ऑब्लिगेट एरोब्स। पहले लिखो, हम बता देते हैं सबको एक ही बार करके। ऑब्लिगेट अच्छा एक मिनट, इसका एग्जांपल लिख ली। इसका एग्जांपल आएगा फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। 3, एक होता है तुम्हारा ऑब्लिगेट एनारोब। ऑब्लिगेट एनारोब्स क्या है, कैन सर्वाइव ओनली इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें एग्जाम्पल में आएगा दैट इज मिथेनोजेन।
ठीक है, इसके बारे में बता रहे ये मीथेन करता क्या, मीथेनोजन बैक्टीरिया। गोबर गैस का नाम सुना है, गोबर गैस, उसमें जो बैक्टीरिया पाई जाती है वो यही है। अब क्यों गोबर गैस को ढक के रखा जाता है वो भी रीजन थोड़ा देर बाद बताते हैं। ऑब्लिगेट और एक बच गया तुम्हारा फैकल्टेटिव ऑब्लिगेट। एनारोब्स, इसमें आता है इट इज जनरली एरोब, but can survive in the absence of oxygen, but can survive in the absence of oxygen। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ आएगा माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म। ओके, अब सुनो ध्यान से, एक बैक्टीरिया क्या होता है, ऑब्लिगेट एरोब्स है, एक है फैकल्टेटिव एरोब्स, एक का नाम है तुम्हारा एनारोब्स और एक का नाम है फैकल्टेटिव एनारोब्स। इसका मतलब था कि इट कैन ओनली सर्वाइव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रहेगा सर्वाइव करेगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। एग्जांपल कौन है, बैसिलस। फैकल्टेटिव एरोब्स का मतलब था कि दे आर जनरली इन एरोब्स, एरोब्स मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जिंदा रह सकता है, बट इसके पास एक्स्ट्रा जो है क्वालिटी क्या पाया गया, सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ, एब्सेंस ऑफ होगा यहाँ पे शायद, एक मिनट, हाँ यहाँ एब्सेंस होगा, कैन सर्वाइव इन द जनरली एरोब बट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ, नहीं ठीक है। फैकल्टेटिव दे आर जनरली इन एरोब बट कैन सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें कौन आता है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है। ऑब्लिगेट एनारोब्स का मतलब है ये सिर्फ और सिर्फ कब जिंदा रहेगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तभी ये सर्वाइव कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। गोबर गैस में क्या होता है, गोबर जो है गाय के बॉडी से निकलता है, उसमें पाया जाता है मिथोजेंस बैक्टीरिया। गोबर को जब एक मतलब कि ड्रम के अंदर एक गड्ढा खोद के जब भर देते हैं तो उसको ढक देते हैं, ढकने के कारण क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर जाता नहीं है, ऑक्सीजन वहां पे एब्सेंट रहता है, ऑक्सीजन एब्सेंट होने की वजह से वहां पर बैक्टीरिया सर्वाइव कौन करता है, मिथोजेंस बैक्टीरिया सर्वाइव करता है। और ये मिथोजेंस बैक्टीरिया क्या करता है, गोबर को तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद वहां से रिलीज क्या करता है, गैस, और उसी गैस को हम लोग क्या करते हैं, गोबर गैस के रूप में जलाते हैं। तो ये मिथोजेन, मीथेन का मतलब है मीथेन, ठीक है, ये मीथेन गैस रिलीज करता है वहां से वो बैक्टीरिया। और एक लास्ट है फैकल्टेटिव एनारोब्स, इसका मतलब है कि ये एरोब्स है बट इट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, करो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। आज क्लासिफिकेशन तक ही रहेगा, मिटाते। देखो अगला हेडिंग दो, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, देखो इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है।
एक का नाम है आर्कियोबैक्टीरिया, और एक का नाम है यूबैक्टीरिया। एक का नाम है आर्कियोबैक्टीरिया, एक का नाम है यूबैक्टीरिया। अब इसमें इन दोनों का खासियत क्या है? पहले आते हैं सेल वॉल के पास। इसका जो सेल वॉल होता है वो बना होता है स्यूडोम्यूरिन से, स्यूडोम्यूरिन से, और उसका जो सेल वॉल होता है वो बना होता है म्यूरोमिक एसिड से, म्यूरोमिक एसिड इज प्रेजेंट, उसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। और दूसरा होता है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। इसका सेल मेम्ब्रेन होता है वो होता है मोनोलिपिड लेयर, एक ही लेयर पाया जाता है, मोनोलिपिड लेयर, और उसका होता है तुम्हारा बाइलिपिड लेयर, ठीक है। ये होता है मोनोलिपिड, होता है बाइलिपिड लेयर का, ठीक है। अब इसमें लिख सकते हैं ये हाईली ब्रांच्ड होता है, एक लाइन और ऐड कर लो, ये हाईली ब्रांच्ड लिपिड, वो नहीं होता, ठीक है। और एक बात दे सकते हैं, ये एक ट्रू बैक्टीरिया है, ये एक ट्रू बैक्टीरिया है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि आर्कियोबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के बारे में, कि इन लोगों का क्या कहानी है, ठीक है। आर्कियोबैक्टीरिया के बारे में बता रहे हैं, लिखो जल्दी बताएं। चलो अगला टॉपिक में चलते हैं। अब आते हैं आर्कियोबैक्टीरिया के पास। अब ये क्या है देखो, आर्कियोबैक्टीरिया कैन टॉलरेट हार्श कंडीशन। हार्श कंडीशन का मतलब है कि ये किसी भी कंडीशन में खुद को सरवाइव कर सकता है, ज़्यादा ठंड में बोलो, ज़्यादा गर्मी में बोलो, डीप सी में बोलो, ये खुद को सरवाइव कर सकता है। उस तरह का बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्कियोबैक्टीरिया। इसका जो सेल वॉल होता है, अभी देखो बताए थे, इसका सेल वॉल स्यूडोम्यूरिन से बना होता है। इसका सेल वॉल इतना मजबूत होने की वजह से और सेल मेम्ब्रेन हाईली ब्रांच होने की वजह से ये किसी भी कंडीशन में अपने आप को सरवाइव करके रख सकता है, ठीक है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं हाई एसिडिक कंडीशन,
ठीक है, कॉमा सॉल्ट, कॉमा टेम्परेचर, ठीक है, इसमें वो टॉलरेट खुद को कर सकता है। इसका रीजन अगर बोलेगा तो बोल देना बिकॉज, अभी यही बताया इसका रीजन, इट हैज स्पेशल सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन बहुत स्पेशल इसमें पाया गया, जिसके वजह से ये किसी भी कंडीशन में खुद को सर्वाइव करके रख सकता है, ठीक है। और उसके बाद और देख सकते हैं, इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ लिविंग फॉसिल्स, इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ लिविंग फॉसिल्स, ठीक है। अब इस आर्कियोबैक्टीरिया का 3 टाइप होता है, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ आर्कियोबैक्टीरिया। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ आर्कियोबैक्टीरिया। एक होता है तुम्हारा मिथोजेंस, एक होता है मिथोजेंस, एक तुम्हारा होता है हेलोफिलिस, हेलोफिल्स, और एक होता है तुम्हारा थर्मो एसिडोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स, ठीक है। मिथोजेंस के बारे में भी तुमको बता ही दिए, ये कहाँ पाया जाता है, ये दलदली वाले जगह पाया जाता है, ऑक्सीजन कमी होता है वहाँ पे, पैडी फील्ड में पाया जाता है, राइस फील्ड में पाया जाता है, वहाँ पे ये लोग पाया जाता है। तो ये पाया जाएगा कहाँ पर, इन मर्सी एरिया, मर्सी मतलब दलदली, मर्सी एरियाज, इन राइस पैडी फील्ड, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, हेलोफिल्स कहाँ पाया जाएगा, जहाँ पे सॉल्ट अमाउंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, हाईली स्लाइन कंडीशन, मतलब सी बोल सकते हैं समुद्र में, ठीक है। फाउंड इन एरियाज ऑफ हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन, हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन, ठीक है, जैसे कि हाईली स्लाइन कंडीशन बोल सकते हैं, इन शॉर्ट हाईली स्लाइन कंडीशन, ठीक है। एग्जांपल में आएगा हेलोकोकस, हेलोकोकस, ठीक है। और ये पाया जाएगा तुम्हारा हाई टेम्परेचर वाले, थर्मो का मतलब टेम्परेचर है, तो जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा पाया जाता है वहाँ, जैसे कि गर्म वाले एरिया में, वहाँ पे तुम्हारा जो बैक्टीरिया अवेलेबल है उसका नाम है थर्मो एसिडोफाइल्स, फाउंड इन एरिया ऑफ हाई टेम्परेचर, फाउंड इन एरिया ऑफ हाई टेम्परेचर, ठीक है, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है। उसके बाद हाई एसिडिक कंडीशन। अच्छा बताओ, अगर एसिडिक कंडीशन हाई होगा तो पीएच हाई होगा कि लो, पीएच इज लो, क्योंकि पीएच लो होता है तो एसिड पावर क्या होता है, ज़्यादा होता है हमारा। थर्मोफ्लेक्स इसका एग्जाम्पल होगा, थर्मोफ्लेक्स, ठीक है। और इसका भी एग्जाम्पल ले लो, इसका नाम होगा मिथानोकोकस, मिथानोकोकस, ठीक है। इसके बारे में एक लाइन और लिख लो,
अच्छा मिथोजेंस के बारे में बता रहे हैं 2 लाइन, पहले इसको मिटाने दो उसके बाद। नहीं अभी है मिथोजेंस के बारे में, अभी मिथोजेंस पढ़ेंगे। हेलोकोकस, थर्मोफ्लेक्स। बायो बहुत बड़ा सिलेबस है, साइंस का कोई भी सिलेबस बहुत अंदर जाना पड़ता है। चलो मिटा रहे। देखो मिथोजेंस के बारे में लिखो। मिथोजेंस, मिथोजेंस जो होता है ऑब्लिगेट होता है, मतलब कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑब्लिगेट का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इट इज obligate, it mean it can survive in the absence of oxygen। ठीक है, अब यहाँ पे मीथोजेंस देखो इसका मीनिंग, मीथो का मतलब होता है मीथेन, ठीक है, और जेंस का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। अब इसका यूज कहाँ करते हैं, तो लिख सकते हैं इट इज यूज्ड इन बायोगैस या गोबर गैस। बायोगैस या गोबर गैस। एग्जाम्पल तो तुम लोगों को दे ही दिए, यहाँ भी एक एग्जाम्पल लिख ही लो, नाम होगा मिथानोबैक्टीरियम। मिथानोबैक्टीरियम। तो आज फिलहाल इतना ही तक रखते हैं, ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय।